नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फाइव मानव सर। देखिए, ये है आज की वीडियो है कर विधि के ऊपर। CCS यूनिवर्सिटी LLB सेकंड सेमेस्टर, ये आपका लास्ट पेपर है। मैंने इस पेपर की दो वीडियो बनाई थी। एक तो मैंने डाली है सर्वोत्तम निर्णय वाली, एक डाली मैंने वेतन वाली। देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाता, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो क्वेश्चन को तैयार करना, आपका पेपर आपको धड़वा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, कर विधि। कर का मतलब टैक्स, टैक्स के नियम। सबसे पहले टैक्स जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है हमारी सैलरी के बेस पे। तो एक तो आपका सैलरी का क्वेश्चन मोस्ट माना जाता है और एक सर्वोत्तम निर्णय वाला। और कुछ क्वेश्चन ये रहे आपके। नंबर एक आपका कृषि आय। तो कृषि आय के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, लेकिन कृषि के ऊपर कुछ को डाला जा सकता है। देखो, कृषि दो तरीके की होती है, एक सरकारी एक गैर सरकारी। यानी कि एक वो होता है जिस पर टैक्स लगता है, एक पे वो जिस पर टैक्स नहीं लगता। आपके क्वेश्चन बैंक में वही 20 क्वेश्चन है, तो उसमें कृषि का क्वेश्चन आप देखिएगा, आप इसे ढंग से रीडिंग लगाना। ये क्वेश्चन आपके नॉलेज में रहने वाला है। जिन बच्चों ने BCom करी है तो उनके पास इनकम टैक्स का पेपर होता है BCom सेकेंडर में, उसमें कृषि के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आपका पहले ही पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर एक आपका कृषि आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेतन। वेतन के ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। वेतन क्या है, वेतन के प्रावधान बताइए, वेतन के नियम बताइए। आपके क्वेश्चन बैंक में कई क्वेश्चनों में वेतन ही डाला हुआ है। तो वेतन का क्वेश्चन मेन है, तो वेतन के ऊपर कुछ न कुछ डाले जा सकता है। तो वेतन का एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। नेक्स्ट है पूंजी लाभ या संपत्ति लाभ। ये एक ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है पूंजी लाभ के ऊपर। इसका क्वेश्चन का कुछ ना कुछ से आपको धड़ाव मिल सकता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी। नेक्स्ट आपका करदाता। देखो, करदाता कौन होता है? करदाता होता है जो टैक्स भरता है। यानी कि मैं, आप सब करदाते ही है, हम सब टैक्स ही भरते हैं। तो करदाता के ऊपर कुछ ना कुछ तो डाला जा सकता है। आपके क्वेश्चन बैंक में करदाता के ऊपर कई क्वेश्चन डाल लिखे बना के, तो एक क्वेश्चन करदाता के ऊपर आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी 2-3 क्वेश्चन है करदाता के ऊपर, आप उनकी रीडिंग लगा के जाए, करदाता के ऊपर कुछ तो धड़ा भाइयों मिल ही जाएगा आपको। करदाता कौन होता है या करदाता कब दोषित होता है? फिर दोषित का मतलब क्या होता है? यानी कि उनने कुछ गलत काम करा। अब करदाता गलत काम क्या कर सकता है? यही कि वो टैक्स नहीं भर रहा होगा, तो तभी वो दोषित होगा, यानी कि क्राइम होगा एक तरीके का। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको धड़वा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च निर्णय कर निर्धारण। देखिए, ये क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी है। देखो, सर्वोच्च निर्णय क्या होता है? जब भी कोई बंदा टैक्स नहीं भरता, अपना आय का रिटर्न नहीं दिखाता या अपने बहीखाते नहीं दिखाता सरकार को, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम टैक्स अधिकारी होते हैं वो अपने ही हिसाब से एक रिज्यूम, एक बायोडाटा तैयार करते हैं, अपने हिसाब से टैक्स की बुक तैयार करते हैं, टैक्स लेवल लगाते हैं, और वही जो टैक्स लेवल होता है वही होता है आपका सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण, और वही व्यापारी पे या बिजनेसमैन पे लगा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसकी वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट है आय या आकस्मिक आय, इनकम। अब करदाता की इनकम तो होने वाली है। इनकम तो वही होता है कि पूरे महीने जो काम करेगा, जो भी करेगा, वो इनकम ही होती है। इनकम वो एक तो होती है जो आपको पता, मतलब जॉब कर रहे हैं 15, 20, 25 जो भी आपकी जॉब है, जितने भी हज़ार की, आपको पता ये हमारी आय है, यानी कि हमारी इनकम है। और आकस्मिक आय वो हो जाती है बच्चों जो हमें मान लो अचानक में मिल जाए। मान लो आपको कहीं से आपकी लॉटरी लग जाए, आकस्मिक आय है। आपको गिफ्ट में कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, आकस्मिक आय है। आपको कहीं से बोनस मिल जाए, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो आपको फ्री में मिल जाए, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है, वो है आपकी आकस्मिक आय। तो ये आपका टॉपिक डाला जा सकता है, आय या आकस्मिक आय के ऊपर। ये एक ही क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में देखना, 2 क्वेश्चन को आप ऐड कर लेना, ये एक ही क्वेश्चन है, आय या आकस्मिक आय, याद आएगा। नेक्स्ट आपका दान या धन का दायित्व। दान का मतलब डोनेशन है। इससे पहले वाले पेपर में आपने दान का क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो दान का मतलब डोनेशन ही होता है। तो दान के ऊपर टॉपिक आ सकता है 5 नंबर में, 10 नंबर में। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डालेगा, लेकिन दान के ऊपर वो 3 नंबर में डाला जा सकता है। तो दान के बारे में पढ़ लेना, और दान के क्या क्या दायित्व होते हैं आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। यानी कि टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आप करो उसका टॉपिक याद करके जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। पेपर वाला आपके टॉपिक वाइज ही देखेगा, आपकी थ्योरी नहीं पड़ेगा, आपका लिखने का तरीका देखा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आप LLB कर रहे हैं, आप हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, एक आप रिस्पेक्टफुल बंदे बनने वाले हैं, यानी कि लॉयर बनने वाले हैं, यानी कि एडवोकेट बनने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं
आयकर अधिनियम जैसे कमाऊं जैसे चुकाऊं। इसका मतलब ये हो गया कि इनकम टैक्स वालों की तरफ से क्या होता है, जो बंदा जैसे कमाएगा वैसे ही टैक्स भरेगा। पर जैसे का आप कमाओगे, आपकी सैलरी 15,000 है, आप महीने के 15,000 कमा रहे हो, तो 15,000 के हिसाब से आप क्या करोगे, खर्च करोगे, ठीक है। लेकिन आप अगर मान लो 15,000 की जगह 15 लाख कमा रहे हो, तो आप 15 लाख के हिसाब से खर्च करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कमाऊं और जैसे चुकाऊं, यानी कि आप जैसे कमाएंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार की यही पॉलिसी है। मिडिल क्लास के हिसाब से टैक्स भरता है, हाई लेवल के हिसाब से, सर्वोच्च हाई लेवल वाला उसके हिसाब से टैक्स भरेगा, ठीक है जी। तो जैसे कमाओगे वैसे ही चुकाओगे। नेक्स्ट आते हैं, गत वर्ष को परिभाषित करो। देखो गत वर्ष का मतलब होता है लास्ट ईयर, ठीक है। 2023 चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है, और गत वर्ष कौन सा हुआ बच्चों, हमारा 2022। तो गत वर्ष का मतलब होता है लास्ट ईयर, ठीक है। गत वर्ष को परिभाषित करो, कर का निर्धारण कैसे होता है, यानी गत वर्ष के कर का निर्धारण कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में डला हुआ है, ठीक है जी। यानी कि लास्ट ईयर की कमाई के हिसाब से आपका टैक्स निर्धारित होगा। तो ये क्वेश्चन का टॉपिक ये है। इस वीडियो में मैंने टोटल ये 9 टॉपिक बताए हैं। इन 9 टॉपिक को आप ढंग से तैयार कर लेना, पेपर में इनमें से आपका आ जाएगा 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 3 फंस जाएंगे। और फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन पेपर वाला जो होता है, क्वेश्चन टिट्टो नहीं डालेगा आपको, आपकी नॉलेज देखेगा, क्वेश्चन के तरीके बदल देगा। टॉपिक आपको पता होना चाहिए, उसी टॉपिक को जो आपने याद करा है उसी को आपको एक्सप्लेन करके बनाकर लिखना है। ये आपका लिखने का तरीका है। पेपर वाला टॉपिक बदल सकता है, लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो मेन टारगेट होगा वो यही क्वेश्चनों का होगा। ऐसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ऐसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों देखो, ये आपके सेमेस्टर की लास्ट वीडियो है। LLB सेमेस्टर जो आपके चले सेकंड ईयर के, इसके बाद आपके सेकंड सेमेस्टर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो आप इन्हें तैयार करिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करना। जब आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा फिर से हम मिलेंगे, और फिर से मैं आपको इसी तरीके से नई वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाऊँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अब थर्ड सेमेस्टर में। जय राम जी की।